नेपाल ने भी बीच में चाइना के साथ में खूब यूं फड़फड़ करनी शुरू कर दी थी। नेपाल में एक राष्ट्रपति बन गया था प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड। प्रचंड राष्ट्रपति बना। इससे पहले नेपाल में बनते राजा, तो नेपाल के जो राजा थे वो भारत से गए थे। अभी आपने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, नेपाल के और भूटान के दोनों राजा कुंभ में डुबकी लगा गए। नेपाल के राजा तो कोरोना में यही गंगा जी में डुबकी लगा रहे थे, कोरोना आया हुआ था तब भी आए हुए। तो उधर वाला अभी तक वो मानते कि हम भारत के ही हैं, हम भारत से आए हुए। जो राजाओं का राज था तब तक भारत से रिश्ते ठीक थे। राजाओं का राज गया, अब आया लोकतंत्र। लोकतंत्र आया तो वहां पे प्रचंड बना। प्रचंड चाइना की तरफ झुका हुआ है, तो उसने कहा वैसा पहले विदेश यात्रा चीन की करें, बड़े पंगे लेने शुरू किए उन्होंने। और वहां पर अपना एक समुदाय रहता है नेपाल में, मधेसी, एकदम बॉर्डर पे। ये जो यूपी वाला बॉर्डर है जिसके आगे नेपाल, गोरखपुर से आगे नेपाल आ जाता है, तो उस बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं वो कौन है? मधेसी। नेपाल भारत के बीच में बॉर्डर ही नहीं, इधर वाले इधर आ जाओ, उधर वाले इधर चले जाओ। अब फिर भी थोड़ी आर्मी तरीके, पहले तो वो भी नहीं। इसलिए गोरखपुर वालों में ननिहाल नेपाल है, नेपाल वालों में ननिहाल गोरखपुर। ये है अपने वहां रिश्ते होते हैं दोनों तरफ इधर उधर। तो मधेसी उस बाउंड्री लाइन के ऊपर खूब सारे। और भाई साहब नेपाल ने संविधान पारित किया। नेपाल के संविधान में लिख दिया गया कि मधेसियों को उच्च पद नहीं दिए जाए। नेपाल में उच्च पद नेपालियों को ही मिलेंगे, मधेसियों को। मधेसियों ने अपनी तरफ देखा कि भाई साहब ये तो दिक्कत कर दी हमारे साथ। हमने कहा चिंता मत करो, कुछ करते हैं। नेपाल चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ, नेपाल के कहीं भी समुद्र नहीं है, लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री होती है, उसकी दिक्कत होती है कि वो व्यापार कहाँ से करेगी? तो समुद्र है ही नहीं भाई, व्यापार तो पूरा समुद्र के मार्ग से ना, पूरी दुनिया का व्यापार ही। तो आप व्यापार कहाँ से करोगे? तो नेपाल को भारत ने 2 बंदरगाह दे रखे हैं व्यापार करने के लिए, कलकत्ता और विशाखापट्टनम। नेपाल का सारा सामान पहले कलकत्ता विशाखापट्टनम आता है किसी भी देश से, यहाँ से ट्रकों में भर भर के हम उधर बेचते हैं। तो हमने मधेसियों को कहा कि वो ट्रक आते हैं कलकत्ता विशाखापट्टनम से, जिनमें अपने ही ट्रक है, भारत वालों में ट्रक है, अपने भेज भेज के नेपाल सामान बेचते हैं। तुम तो एक काम करना, जैसे नेपाल वाली बाउंड्री में घुसे 2-4 ट्रकों के आंख बांध लगा दो, ड्राइवर का ध्यान रखना, ड्राइवर को साथ लेना। मधेसियों ने उस पूरी बाउंड्री के ऊपर ट्रकों में तोड़ फोड़ करनी शुरू की। भारत से जो भी सामान जा रहा था उसमें तोड़ फोड़ करनी शुरू की। भारत सरकार ने कहा नेपाल में सिविल वॉर चलता है, ऐसी स्थिति में नेपाल में सामान नहीं भेजा जा सकता। हमने नेपाल में सामान भेजना बंद कर दिया। बहुत चीजें उनके बिना आप रह नहीं सकते। तो दवाइयां, खाने पीने की वस्तुएं अपने रूट से जा रही थी, नेपाल में दोनों की कमी है। नेपाल ने अपने कहा अरे वो सब्जियां भेजो यार, दवाइयां भेजो। तो हमने कहा भेज ही रहे थे, इतने सालों से भेज रहे थे हमने, 60 साल में कभी भी आपको मना। पर अब वो भाई ट्रकों में आग वाग लग रही है उधर, तुम्हारे लोग मान रहे थे नेपाल के, हमारे हाँ ये तुम्हारी, और तुम ही करवा रहे हो। हमने कहा नेपाल से हमारा कोई लेना देना सीधा सीधा नहीं है, वो एक अलग देश है। आपके देश में जो कुछ चल रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार। नेपाल ने फिर धीरे से पूछा कि सही से बता दो क्या चाहते हो। हमने कहा संविधान में संशोधन, और संविधान में लिखो कि मधेसियों को भी पद दिए जाए। तो मतलब इतना ही इंटरेस्टिंग है। आधे घंटे पहले टीवी की न्यूज है, नेपाल ने कहा कि मधेसियों को भी समुचित स्थान दिया जाएगा, संविधान में होगा संशोधन। आधे घंटे बाद की टीवी की न्यूज है, भारत सरकार ने कहा कि नेपाल का गृह युद्ध समाप्त होता है, अब आपूर्ति सुचारू रूप से चालू रहेगी।